लुटेरे आए और हमारी अस्मिता पर उन्होंने जो हमला किया, या यूं कहे कि हमारे अधिकारों की जो हत्या की, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस देश में बड़े ही गौरव के साथ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है आप सभी सम्मान्य साथियों के साथ कि मध्य प्रदेश वो धरा है जिस धरा पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1891 में महू की धरती पर काली पलटन में जन्म लिया था। और जहां तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में कभी कभी और उनको स्वीकार करने की भी नितांत आवश्यकता है, तो उन पर हमेशा ये कटाक्ष किए जाते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत भूमि के लिए, इस भारत की पवित्र धरा के लिए क्या किया। तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पिताश्री थे रामजी अम्बेडकर, वो भारतीय सेना में थे। उनके जो पिताश्री थे वो भी भारतीय सेना में थे। और जब वे विदेश से शिक्षा अर्जित करके आए और इस भारत भूमि पर वो आए, तो इस भारत सरकार के उस दौरान जो शासन थी, उनकी सत्ता थी, उनमें सैन्य सचिव थे। यानी कि अपना जो सारा जीवन है उन्होंने जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी के उस सिद्धांत को अपनाते हुए इस भारत भूमि के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। और जब समय आया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी परम योग्यता के कारण, क्योंकि दुनिया में एकमात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने सर्वाधिक डिग्रियां प्राप्त की, और उन डिग्रियों में सर्वाधिक यदि कोई डिग्री थी तो वो अर्थशास्त्र की थी। यानी कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूल रूप से अर्थशास्त्री थे। उन्हें केवल संविधान निर्माता या उन्हें केवल दलितों के मसीहा या उन्हें केवल दलितों के तारणहार या इस देश के शोषित वंचित पीड़ितों के नेता नहीं कह सकते। वो इस देश के मूल रूप से अर्थशास्त्री थे। और अर्थशास्त्री होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण में आप सम्मान्य साथियों के सामने देना चाहता हूं कि इस देश का जो रिजर्व बैंक है, भारत का जो रिजर्व बैंक है, जो मुंबई की धरती पर है, वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और उन्होंने जो भारत की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में जो मुद्रा का चलन किया, वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के उच्च विचारों के परिणाम स्वरूप है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को एक धागे के हवाले बांधने का काम किया था, उनका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मैं आप सम्मानित साथियों के सामने बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस देश में एक संविधान पे एक धारा दी गई है। उस धारा का नाम है 370। और 370 को लेकर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है, निश्चित ही वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल्पना थी। क्योंकि जो भारत का संविधान लिखा गया उस दौरान भारत के संविधान में जो 370 की धारा है, वो भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं है। नेहरू और अब्दुल्ला परिवार के सहयोग से एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने धारा 370 लिखी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, सम्माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो उनसे उन्होंने उनके मतभेद हुए और उन्होंने कहा कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक सामरिक व्यवस्था, भारत की सुरक्षा, भारत का व्यापार यदि दिल्ली से होता है, यदि भारत भूमि से होता है, तो कश्मीर पर अलग से धारा 370 लगाने की जो भूल कर रही है वह तत्कालीन सरकार, उसका विरोध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। हालांकि तत्कालीन समय उनकी बात का सम्मान नहीं किया गया,